गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन के बारे में। आखिर ये नॉर्मलाइजेशन होता क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। एक सिंपल सा फंडा है आपके डीबीएस में। ये नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है कि एक सिंपल जैसे कि एक टेबल है, उस टेबल को हम कैसे नॉर्मल करेंगे या फिर कैसे सिंपल फॉर्म में लाएंगे, दैट इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन। क्लियर। और नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। नॉर्मलाइजेशन रूल्स का एक सेट है। नॉर्मलाइजेशन क्या है आपका, रूल्स का एक सेट है। नॉर्मलाइजेशन एक टेक्निक है या फिर एक विधि है जिसके द्वारा कॉम्प्लेक्स टेबल स्ट्रक्चर को सिंपल टेबल स्ट्रक्चर में चेंज किया जाता है। आपका नॉर्मलाइजेशन है क्या, कॉम्प्लेक्स टेबल स्ट्रक्चर को एक सिंपल टेबल स्ट्रक्चर में चेंज किया जाता है। क्लियर। नॉर्मलाइजेशन के द्वारा टेबल से रिडंडेंसी को हटाने के लिए उपयोग किया जाता है। नॉर्मलाइजेशन का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं, किसी भी टेबल से रिडंडेंसी को हटाने के लिए उपयोग करते हैं। आखिर आपका ये रिडंडेंसी होता क्या है। रिडंडेंसी का मतलब होता है कि अगर किसी टेबल में या फिर किसी रो में किसी टेबल के रो में वही वैल्यूज डबल एंटर है, दैट इज कॉल्ड रिडंडेंसी। जैसा कि हमारा यहां पास एक टेबल है, इसमें ये 102 वैल्यू और ये 102 वैल्यू डबल एंटर्ड है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस टेबल की रिडंडेंसी। जैसा सेम आपका एक कॉलम यहां पास एक दूसरा टेबल है, इसमें क्या है, डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट एंड डिपार्टमेंट लोकेशन। इस कॉलम में वही वैल्यू आपके डबल एंटर्ड है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस टेबल की रिडंडेंसी। क्लियर। फिर नॉर्मलाइजेशन के समय इंफॉर्मेशन का कोई लॉस ना हो, यह ध्यान रखा जाता है। अगर हम किसी भी टेबल को नॉर्मलाइज कर रहे हैं तो हमें यह ध्यान रखना पड़ता है कि किसी भी इंफॉर्मेशन का लॉस ना हो। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिडंडेंसी की या फिर डुप्लीकेसी की। कितने प्रकार की रिडंडेंसी होती है। सबसे पहला आपका होता है रो लेवल और दूसरा कॉलम लेवल। पहला आपका कौन सा है, रो लेवल रिडंडेंसी, और दूसरा है आपका कॉलम लेवल रिडंडेंसी। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, ये आपका एम्प्लॉय नाम का एक टेबल है जिसमें एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय की एज है। यहां पास 101, 102, 103 और 102 है। इस रो में ये वाला रो और इस वाले रो में वैल्यू क्या है, डबल इंटर्ड है। ये क्या है, आपका रो है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रो लेवल रिडंडेंसी। इसमें क्या है, दो कॉलम्स में, दो रो में सेम वैल्यू इंटर्ड है, सो दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड रो लेवल रिडंडेंसी। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे भाई, इस प्रॉब्लम को, रो लेवल को हम लोग क्या करेंगे, जो एम्प्लॉय आईडी है उसको प्राइमरी की क्रिएट कर देंगे, तो ये जो रो लेवल रिडंडेंसी है वो हट जाएगी। क्लियर। फिर आपका होता है कॉलम लेवल। क्या है आपका, कॉलम लेवल रिडंडेंसी। अब हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कॉलम लेवल रिडंडेंसी है, तो हमारा एक एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नाम का टेबल है जिसमें हमने क्या किया है, जैसे मेरी एक कंपनी है जिसमें मैंने एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट दोनों को एक साथ मर्ज कर दिया है। क्लियर। यहां पर आपका एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस है, डिपार्टमेंट नंबर है, डिपार्टमेंट नेम और डिपार्टमेंट लोकेशन है। इसमें उनकी वैल्यूज इंसर्ट है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आप पास डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम और डिपार्टमेंट लोकेशन। इसमें क्या है, डिपार्टमेंट नंबर 101, फिर 101, 101, डिपार्टमेंट नेम CS, लोकेशन अभनपुर, फिर आपका 102, बॉटनी, बेलभाटा और बेलभाटा। यहां पास क्या हो रहा है, इस टेबल में इन तीन कॉलम्स में सेम वैल्यू इंसर्ट है। देखिए, तो यहां पास क्या हो रहा है, इन तीन कॉलम में सेम वैल्यू इंसर्ट है ना, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, कॉलम लेवल रिडंडेंसी। क्या बोलते हैं इसको, कॉलम लेवल रिडंडेंसी। क्लियर। अब आप बोलोगे सर ठीक तो किया है, हमको दो टेबल बनाना पड़ता तो हमको सिंगल टेबल मेंटेन कर रहे हैं, पर इसमें प्रॉब्लम क्या क्या आ सकती है जब इसमें हम वैल्यू इंसर्ट करेंगे या फिर डिलीट करेंगे या फिर मॉडिफाई करेंगे। तो हमारे किसी भी टेबल में
अगर हम वैल्यू इंसर्ट करते हैं तो 3 प्रकार की प्रॉब्लम या फिर एनोमलीज आ सकती है। सबसे पहला क्या होता है, इंसर्शन एनोमलीज। क्या बोलते हैं इसको, इंसर्शन एनोमलीज या फिर प्रॉब्लम। दूसरा है आपका डिलीशन एनोमली या फिर प्रॉब्लम। थर्ड है आपका मॉडिफिकेशन एनोमली या फिर प्रॉब्लम। जब हम टेबल में कोई वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं तो उस समय जो प्रॉब्लम अराइज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसर्शन एनोमलीज। दूसरा, जब हम किसी टेबल से वैल्यू को डिलीट करते हैं तो जो प्रॉब्लम अराइज होती है, टेबल में जो परिवर्तन होने के बाद जो प्रॉब्लम अराइज होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिलीशन एनोमली। थर्ड है आपका मॉडिफिकेशन एनोमली या फिर प्रॉब्लम। जब हम किसी टेबल से कोई वैल्यू मॉडिफाई करते हैं या फिर अपडेट करते हैं तो हमको जो वैल्यू या फिर जो प्रॉब्लम अराइज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडिफिकेशन एनोमली। सबसे पहले हम बात करते हैं इंसर्शन एनोमली की। जैसे आपका एक टेबल है एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट नाम का। अब हम इससे कोई वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं भाई, तो हमको इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है। आपको एक समय लगेगा कि सर एक्चुअली देयर नो प्रॉब्लम, यहां पर तो कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। ठीक है, हमने क्या किया, एक वैल्यू हमने इस रो में इंसर्ट कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, हम आसानी से कोई भी वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं इस रो में। बट अगर हमको कोई नया डिपार्टमेंट नंबर ऐड करना है ना, कौन सा डिपार्टमेंट नंबर ऐड करना है, कोई नया डिपार्टमेंट नंबर ऐड करना है, तो आप क्या करोगे, मुझे एम्प्लॉय का डिटेल नहीं डालना है, मुझे यहां पास किसी भी एम्प्लॉय का डिटेल नहीं डालना है, मुझे सिर्फ क्या चाहिए, डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम और डिपार्टमेंट का लोकेशन डालना है। तो फिर आप कैसे करोगे बताओ, नहीं कर सकते ना। क्या इसमें क्या आप डमी वैल्यू डालोगे क्या, नहीं। अगर हम इसमें कोई डमी वैल्यू डालेंगे तो हमको प्रॉब्लम जरूर अराइज होगा। तो जैसा हम कि यहां पास डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट लोकेशन डालेंगे तो हम इस टेबल में उसको डाल ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें हमको क्या ना कोई प्रॉब्लम अराइज होगा। इसमें हम डमी वैल्यू नहीं डाल सकते, इंप्लॉय का डिटेल हम लोग डमी नहीं डाल सकते। तो यहां पास क्या हो रहा है, हम इस टेबल में जब वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं उस समय प्रॉब्लम अराइज हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसर्शन एनोमलीज। क्लियर। अब दूसरा है आपका डिलीशन एनोमलीज। डिलीशन एनोमलीज कब आता है, जब हम टेबल की कोई वैल्यू डिलीट करते हैं तब। अब इस टेबल में कोई वैल्यू डिलीट करेंगे तो वो प्रॉब्लम अराइज कैसे होगा, देखते हैं। जैसा कि अब हम क्या कर रहे हैं, हमको ये 4th और 5th नंबर का जो डिटेल है उसको डिलीट करना है। तो राजवीर डिलीट हो गया और पूरा मयंक यहां पास डिलीट हो गया। पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है भाई, आपका यहां पास देखो, हमारा डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम और डिपार्टमेंट का लोकेशन भी जा रहा है। हमको तो सिर्फ एम्प्लॉय डिलीट करना था ना, ये जो एम्प्लॉय है राजवीर हो गया, मयंक होगा, अब यहां पास काम नहीं कर रहे हैं भाई, है ना। तो हमारा डिपार्टमेंट तो है ना, तो हमको क्या करना पड़ रहा है, यहां पास हमारा डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम और डिपार्टमेंट लोकेशन को भी डिलीट करना पड़ रहा है। तो यहां पास क्या प्रॉब्लम आ रहा है आपका, जब हम वैल्यू डिलीट कर रहे हैं उस समय डिलीशन एनोमलीज अराइज हो रहा है। क्लियर। सेम आपका होता है मॉडिफिकेशन एनोमली। जब हम किसी वैल्यू को अपडेट करेंगे तो क्या प्रॉब्लम अराइज हो सकता है। तो जैसा कि यहां पास क्या हो रहा है, हमारा डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट नेम, हम इसको क्या है, चेंज कर रहे हैं। जैसा कि अपडेट टेबल नेम है ना, वेयर डिपार्टमेंट नंबर 101 है, तो हम क्या करेंगे, नेम CS की जगह हम लोग इसको क्या कर देते हैं, केमिस्ट्री कर देते हैं। ठीक है, जहां पर डिपार्टमेंट नंबर 101 था वहां पर मुझे क्या लिखना है, केमिस्ट्री लिखना है, तो चेंज कर दिया। अब हो सकता है डेटाबेस लाखों में हो, है ना, डेटाबेस बहुत बड़ा होता है भाई। ठीक है, तो जहां पर भी CS है, जहां पास अगर डिपार्टमेंट नंबर 101 करीब 1 लाख टाइम है तो यहां पास कितना बार चेंज होगा, 1 लाख टाइम। तो यहां पर तो डिपार्टमेंट नंबर भी एक ही है, उसका नेम भी एक ही है, उसका लोकेशन भी एक ही है, तो एक ही जगह चेंज होना चाहिए था ना। हमको लाख बार, हमको 1 लाख टाइम चेंज करने की जरूरत नहीं थी। तो यहां पास कौन सी प्रॉब्लम अराइज हो रही है, अपडेशन एनोमलीज या फिर मॉडिफिकेशन एनोमलीज। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है, नॉर्मलाइजेशन की। आखिर नॉर्मलाइजेशन का रीजन क्या है, जब हम किसी टेबल में इंसर्शन एनोमली, डिलीशन एनोमली, फिर मॉडिफिकेशन एनोमलीज को दूर करना चाहते हैं तब हमको नॉर्मलाइजेशन की आवश्यकता पड़ती है। तो अब हम इस टेबल को
नॉर्मलाइज कैसे करेंगे, ये मुद्दे की बात है। ठीक है, उसके लिए हम क्या कर देते हैं, ये जो टेबल है उसको हम लोग तोड़ देते हैं। क्या करेंगे, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट नाम से इस टेबल को तोड़ दिया। अब क्या हो रहा है, देखिए बहुत ही सिंपल है। एम्प्लॉय की आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस है और ये डिपार्टमेंट नंबर है। ये आपका डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम और डिपार्टमेंट लोकेशन। यहाँ पर डिपार्टमेंट नंबर एज अ फॉरेन की काम कर रहा है। कैसा काम कर रहा है, एज अ फॉरेन की। ठीक है, यहाँ पास क्या है, फॉरेन की का काम कर रहा है। क्लियर। अब देखो हमने क्या किया, उस टेबल को दो भागों में तोड़ दिया। तो यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉय की एंट्री थी वह है, पर हमको अब क्या करना पड़ रहा है, देखो सिर्फ डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट नंबर वहां पास 5 एंट्री थी, यहाँ पास सिर्फ एक ही एंट्री है और यहाँ पास भी सिर्फ एक ही एंट्री है। तो हमको ये फायदा होता है जब हम किसी भी टेबल को नॉर्मल फॉर्म में लाते हैं। तो यहाँ पास अगर मुझे कोई वैल्यू डिलीट करनी है तो सिर्फ एम्प्लॉय की वैल्यू डिलीट करनी पड़ेगी, मुझे डिपार्टमेंट की वैल्यू डिलीट करने नहीं पड़ेगी। कोई भी अपडेट करना है तो यहाँ पास एम्प्लॉय में अपडेट कर सकता हूँ, डिपार्टमेंट में अपडेट कर सकता हूँ। मेरी सभी वैल्यू को अपडेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक ही टाइम अपडेट होगा। क्लियर, थैंक यू। ये रहा आपका नॉर्मलाइजेशन का। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नॉर्मलाइजेशन के कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं उसको मैं आपको क्लियर करूंगा। थैंक यू।